साथियों, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय की बात करूंगा वो है कि सोने से आधे घंटे पहले का समय और प्रातः जागरण उठने के आधे घंटे बाद का जो समय है, ये आधा घंटा पहले सोने से और आधे घंटे सोने के बाद तक का जो समय है, ये समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम ऐसे समझते हैं कि बस चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको बहुत समझ के उस समय को हैंडल करने की ज़रूरत है। वो जो टाइम है वो ये है कि जो सबकॉन्शियस माइंड से हमारे जुड़ा होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो जिसको हम जानते समझते भी नहीं है कि क्या है, कहाँ, कितना गहराई है हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, वो सारा का सारा हमारे भीतर जो है ना, वो सबकॉन्शियस का खेल है। कई बार बाहर से परेशान होते हैं, पता नहीं होता क्यों परेशान है। तो साथियों, जो सोने से आधा घंटा पहले का जो समय है उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें, कैसे हम सोने के उठने के आधा घंटे बाद के समय को कैसे हम लेके चलें, कैसे हैंडल करें, टैकल करें, इस विषय में मैं आपसे आज बात करूंगा। कुछ बिंदु जो है वो मैं आपके से बात करूंगा, जिनके विषय में, जिनको अपनाकर निश्चित रूप से एक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो रात का सोने का, जो रात्रि जो सोने के लिए होती है, या जब हम सोते हैं, तो सोने का जो काल है वो भी, जैसे कि मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तब भी जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तभी हमारे अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत कुछ घट रहा होता है। तो साथियों, सोने से पहले हम क्या करें, या उठने के बाद हम कैसे उसको समय को हैंडल करें आधे घंटे के, इस विषय में मैं आप बिंदु पर परत दर परत, बिंदु दर बिंदु में आपसे बात करूंगा। सबसे पहला बिंदु ये है कि इस समय जो आधे घंटे का समय है, हम लंबे गहरे सांस और थोड़े सांस को हल्का रखें। सहज होकर लंबे गहरे सांस लेते, काम कुछ भी करते रहे आप, कुछ भी से मतलब कुछ काम है जो नहीं करने हैं उस समय पे, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। ये जो आधा घंटे का जो समय है ना, इस समय पे कोशिश करें इसमें वर्जित कर दे, यदि आपको बहुत आवश्यक ना हो, क्योंकि इसका सीधा हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। कोई न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ चैनल्स वगैरह सुनते रहते हैं, वो हमारी डिस्टर्ब करता रहता है। तो दो बातें मैंने अभी आपको बताई, लंबे गहरे सांस लें, हल्का सांस हो, और आधे घंटे का जो समय है उस समय पे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सबसे दूर रहें, समाचार आदि से। तीसरी बात है कि कम से कम चुप रहने का कोशिश ज़्यादा करें, यानी मौन रहने का अभ्यास करें उस समय पे। अपनी तरफ से प्रतिक्रिया ना दें। सहज यदि कोई बात घर में है, उसको सुने, समझे, उसका उत्तर दे सकते हैं, दें। लेकिन अननेसेसरी, जिसको बोलते हैं अननेसेसरी बकवास या बोलना या बहुत ज़्यादा बात करना, वो प्लीज़ उस समय पे ना करें। तीसरी बात ये। चौथी बात ये, उस समय प्रभु से जुड़ें। जब सुबह उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और जब रात को सो रहे होते हैं उस समय पे वो जो काल है, हमारे सबकॉन्शियस पार्ट में एंटर करने का काल है, वो समय है। वो सबकॉन्शियस में जाके हीलिंग हमारी होती है उस समय पे। तो तीसरी बात है, प्रभु से जुड़ें और आत्म अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन के दिन में क्या किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपनाना चाहिए। गीता जी में आता है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यकारी भवे, कि कुछ काम ऐसे जिसको हमें प्रवृत्त आगे बढ़ के करना चाहिए, कुछ काम ऐसे जिसको बैकफुट पे जाके छोड़ देना चाहिए। चौथी बात है कि उस समय पे मैत्री भाव होना चाहिए। मित्रता और मैत्री में थोड़ा सा फर्क है। मित्रता के साथ शत्रुता भी होती है, लेकिन मैत्री भाव जब हृदय में आ जाता है तो फिर सभी अपने हो जाते हैं, फिर कोई शत्रु नहीं रहता, फिर सबके प्रति एक जैसा भाव हो जाता है। चौथी बात। पांचवी बात, सबके मंगल की कामना उस समय पर रखनी है। भाव ऐसा हृदय में रखना है कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहें, सर्व मंगल कामना करें। पांचवी बात, अपने आप को उस समय पे, सुबह के समय पे और रात को सोने से पहले आधा घंटा का जो समय है, शांत करें और अपने आप को समझें कि मैं आत्मा हूँ, आई एम ए पीसफुल सोल। और उस समय पे वास्तव में आप थोड़ा सा इन बातों को धीरे धीरे अपनाएंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, आई एम ए पीसफुल सोल, मैं एक
शांत आत्मा हूँ। और फिर इसके बाद और भी कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी, एक तो चिंता जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है। बट जब उस समय पे हमें कर ही कुछ नहीं रहे तो किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का गुस्सा, किस बात का राग द्वेष। तो चिंता, भय, राग, द्वेष, मोह, इससे उस समय पे अपने मन को अलग कर दें। अपने आप को यदि मन में है तो मन से अपने आप को अलग कर दें। मन में हो सकता है वो बात ना निकलती हो, मन से ना निकलती हो, लेकिन आप और हम केवल मन ही थोड़ी हैं। मन से हटके भी कुछ और है। केवल आत्मा ही केवल शरीर थोड़ी है, शरीर से हटके भी कुछ और है। तो मन और आत्मा से हटके जो हमें मन और शरीर से हटके हम जो है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो आत्मा के रूप में है। तो अपने आप को आत्मवत बरतें। उस समय पे अपने आप को आत्मवत समझें कि मैं एक आत्मा हूँ, आई एम ए पीसफुल सोल। तो साथियों, कुछ बातें जो है मैंने आपको बताई और रिपीट करता हूँ। एक तो मौन रहने का प्रयास करें उस समय पे, कम से कम इंटरेक्शन पब्लिक से या लोगों से बोलने बात करना, या घर में परिवार में भी कोशिश करें कि शांत रहें, मौन रहें। हल्के लंबे गहरे सांस लेना प्रयास करना चाहिए। और मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टीवी, समाचार पत्र से उस समय पर दूर अपने आप को करें। प्रभु से जुड़े, आत्मावलोकन करें और मैत्री भाव सबके प्रति बरतें, सबके मंगल की कामना करें और अपने आप को शांत और आत्मवत समझें अपने आप को, जिसको कहते हैं आई एम ए पीसफुल सोल। और चिंता, द्वेष, राग, भय, क्रोध, लाभ, हानि, मान, अपमान, उस समय पे इस सब से आप दूर हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छे, सफल, स्वस्थ जीवन हम जिएंगे, शांत मन को रख पाएंगे और आत्मा की उन्नति कर पाएंगे। ऐसा प्रयास हम सब मिलकर करें, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, उन्नति करें। सामाजिक और आर्थिक और ये सब उन्नति के साथ साथ मानसिक के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी करनी होती है। तो खाली आर्थिक उन्नति को उन्नति ना समझें, आत्मिक उन्नति को भी उन्नति समझें। क्योंकि जब मरते हैं, मरेंगे तो उस समय पे सिर्फ हमारे जीवात्मा के साथ हमारे यही कर्म, अच्छे बुरे, और यही जो भाव, सोच, विचार, यही मन का अनुभव जो है, खट्टा अनुभव लेंगे तो खट्टा साथ जाएगा, अच्छा लेंगे तो अच्छा जाएगा, मीठा लेंगे तो मीठा साथ जाएगा। तो कोशिश करें नकारात्मकता मन के अंदर ना धारण करें। क्योंकि मरते वक्त, मरने से पहले कोई एक्टिंग नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा होना चाहिए। और ये बात पक्की है, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे भाव होंगे मरते वक्त, जैसी सोच होगी, जैसे विचार होंगे, वैसा ही अगला जन्म प्राप्त होगा। तो हम अगले जन्म में भी आगे बढ़ेंगे इन सब बातों से, और इस जन्म को भी उन्नत और समुन्नत बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, शांत बनाएंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ आपको डॉक्टर एकांत का नमस्कार। धन्यवाद।